लाइव 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आपका फ्रेंड अनिमेश। इस वक्त आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव हूं वैदिक विलेज स्पा एंड रिसोर्ट से, जहां पे आज मैं बता दूं कि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं। जी हां, कई दिनों से हम बातें कर रहे थे मिंत्रा ग्लैम फेस्ट टूर की, और यहाँ पर आज आ चुकी है नन अदर दैन सुपर सिंगर असीस कौर। जी हां, इनॉग्रल एडिशन ऑफ मिंत्रा ग्लैम फेस्ट टूर जो है होने वाली है इन कोलैबोरेशन विद सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता। वेल, यहाँ से निकलकर सीधा हम जाने वाले हैं सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे परफॉर्मेंस है। और हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल लाइव है नन अदर दैन सुपर सिंगर असीस। वी आर लाइव ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कोलकाता शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करके। वेल, बता दूं कि 2 दिनों से हम इसे प्रमोट कर रहे थे कि आपके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें होगी। बहुत सारे फैंस के सवाल जो है वो आए हैं, धीरे धीरे करके मैं आपसे पूछने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मिंत्रा ग्लैम फेस्ट टूर के बारे में। कैसा लग रहा है? कोलकाता में इनॉग्रल एडिशन है। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया है स्पेशल, और दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट टू किक स्टार्ट द टूर एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मैं जानना चाहूँगा, जब जेन-ज़ी के साथ बातें होती है, जनरेशन ज़ेड जो कहा जाए या ज़ी कहा जाए, उनके साथ आप जब इंटरैक्ट करती हैं, परफ़ॉर्म करती हैं उनके सामने, एक अलग ही एनर्जी जो है वो आ जाती है। इसके बारे में कुछ बताएँ मैम? डेफ़िनेटली एक बहुत पॉज़िटिव और स्पार्कलिंग एनर्जी आती है जेन ज़ी से, इसका जेन ज़ीज़ के जी, साथ। जी। ऑल्सो जो मेरी टीम है उसमें तकरीबन सभी लोग जेन ज़ी हैं। तो मेरा वाक़या उनसे बहुत मतलब रूबरू में बहुत ज़्यादा होती हूँ, जी। तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ़, सो इट्स गुड। बिल्कुल। तो आपका फ़ेवरेट कौन-सा रहेगा? मुझे पता है कि हर ज़ोनर के साथ आप काम कर चुकी हैं, हर तरह के अगर हम एज ग्रुप की बातें करें, उनके सामने आपने परफ़ॉर्म किया है, तो कैसा लगता है? यंगस्टर्स के सामने परफ़ॉर्म करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो थोड़े से जो 90s वाले हैं, 80s वाले हैं, उनके सामने? डेफ़िनेटली यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं सब, एंड आई लव परफॉर्मिंग फॉर ऑल द कॉलेज फेस्ट बिकॉज़ नए बच्चे, नए ऑडियंस, और सबको हमारे गाने एकदम जी। बाय हार्ट होते हैं, वर्ड टू वर्ड याद होते हैं, तो जब वो सब साथ में गाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, आप भी इस यंगस्टर्स का हिस्सा हैं और इसीलिए आपको यूथ इतना पसंद करते हैं। वैसे शुरुआत जो है वो पानीपत में जन्म लिया आपने, उसके बाद इंडियन आइडल से लेके इतने सारे रियलिटी शोज़, उसके बाद एक अवार्ड्स, देन इतने सारे बॉलीवुड नंबर्स। कुछ कहना चाहेंगी ये अगर म्यूज़िकल जर्नी हमारे साथ अगर आप शेयर करें प्लीज़? मुझे लगता है कि मैं बहुत मेरी जर्नी बहुत ब्लेस्ड रही है बिकॉज़ मैंने शुरुआत गुरबानी से की जी, थी, गुरबानी। हाँ, तो यही इट कहना इज़ अ चाहूँगा। ब्लेसिंग फॉर मी। और उसके बाद फिर एक के बाद एक बहुत खूबसूरत पड़ाव आए ज़िंदगी में। सबसे पहले आवाज़ पंजाबी में जी। पार्टिसिपेट किया, और फिर इंडियन आइडल में आई, और फिर उसके बाद एक गाने जब रिलीज़ हुए, बोलना से शुरुआत हुई। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है अब तक, और आगे भी ऐसे और भी अमेजिंग जर्नी होगी, और अब हम अपना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की तरफ भी हमने रुख किया है, और वी आर कमिंग अप विद मोर इंडी सॉन्ग्स। फ़िल्म सॉन्ग्स तो आते ही रहेंगे, जी। वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, और इसी तरह मतलब आई थिंक बहुत कुछ है इस साल जो अब नया देखेंगे। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की भी जब बातें की, ऐसे में आप जानना चाहूँ कितना ज़रूरी है, क्योंकि समय जो है बदल रहा है, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग और धीरे-धीरे करके हम देख पा रहे हैं कि एक बार फिर वो एरा आ रहा है, वो एक समय आ रहा है जहाँ पे पसंद किया जाता था पहले इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को, एक बार फिर से अब पसंद किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ बताएँ? मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे अभी हो गए हैं इसके अभी कारण। प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हो गए हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने ही यूट्यूब पर अपना गाना रिलीज़ कर रहे हैं, और आज ऑडियंस सुनती है वो सब गाने, और एक अलग ऑडियंस भी है जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को बहुत सपोर्ट करती है। तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग राइट नाउ। बिल्कुल, अज़ीज़, जब आपको हमने पाया तो मैं बताऊँ कुछ फ़ैन्स के सवाल आए हैं। वेल, जब हम आपको परफ़ॉर्म करते हुए देखते हैं स्टेज पर, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक परफ़ॉर्मेंस के पहले मुझे पता है कि आर्टिस्ट को बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। यानी कि अगर वो थोड़ा-सा लो भी फ़ील कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो इंटरव्यू देते समय या फिर परफ़ॉर्म करते समय वो काफ़ी हाई हो जाती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक बड़े परफ़ॉर्मेंस जो आज एक होने वाली है, उसके पहले आर्टिस्ट का कैसा रहता है मूड? देखिए, मूड तो अच्छा ही रहता है हम आर्टिस्ट का, और बस यही होता है कि ट्रैवल बहुत होता है, जी। और फिर अलग-अलग सिटीज़ होती हैं, अलग-अलग क्लाइमेट होता है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ चलता रहता है। और बट मूड पे मैं कहूँगी कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो इट्स अ डिफरेंट एनर्जी ओनली, डिफरेंट आप एक अलग ही असीस को देखेंगे जब आप स्टेज पर जी। मुझे देखेंगे। तो वो एक अलग ज़ोन होता है, एंड ऑल द आर्टिस्ट आई थिंक क्रेव फॉर दैट ज़ोन, एंड
आई टोटली लव परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। विच इज़ योर फेवरेट सिटी अगर मैं पूछूं जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगता है उस सिटी में बार बार आना परफॉर्म करना? आई थिंक सभी सिटीज़ इक्वली गुड है, बिकॉज हर सिटी से इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक वन सिटी। और हर सिटी का अलग चार्म है, हर कल्चर की अलग बात है, तो हमें हर अलग अलग, और इंडिया की सबसे अच्छी बात है कि हर 50 किलोमीटर के बाद आपको कल्चर चेंज मिलेगा, लैंग्वेज चेंज मिलेगी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है नया। एंड मुझे तो सब पूरे पूरे के पूरे देश से ही बहुत प्यार है। बिल्कुल असीस, मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, परफॉर्मेंस है आज, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ्यू वर्ड्स फॉर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता आना, वैदिक विलेज स्पा रिसॉर्ट में इस वक्त हम हैं, थोड़ी देर में सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे हम, तो मुझे बताना चाहेंगे कैसा लगता है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता? बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत सारे फैन्स हैं मेरे कोलकाता से, और जैसे आज भी मैं आ रही थी तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे कह रहे थे कि मिलना है आपसे भी। बट सबसे खूबसूरत बात है, जैसे कि कहते ही सिटी ऑफ जॉय है, तो एक आके एक वो खुशी की लहर होती है, और स्पेशली अभी जहाँ हम रुके हुए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एक्चुअली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। बिल्कुल, मैं ये राज कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले असीस ने लंच भी किया कोलकाता में, कुछ आपने ऐसी चीज़ खाई जो आपको मैं आपको खाया आपने? मैं प्लीज़ बताइए। आते ही बस आप सोचिए कि लंच भी फॉर्मेलिटी का ही किया है, बिकॉज आप वेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो मुझे लगा कि खाना होता रहेगा, पहले काम कर लिया जाए। ये तो गलत हो गया मुझसे। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि कोलकाता में आप प्लीज़। आफ्टर शो विल डेफिनेटली ईट समथिंग गुड, जो यहाँ का स्पेशलिटी है। बिल्कुल मैम, कुछ सवाल हैं 2-3 मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि मॉर्निंग रियाज या फिर लेट नाइट जैम सेशन कौन सा आपका फेवरेट होगा? जैम सेशंस हमेशा एक्चुअली रात में ही होते हैं, बट मॉर्निंग रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई कांट पिक वन। ओके, जो एक आपका गाना जो आप हमेशा गुनगुनाती हैं, वो कभी भी आपके स्टेज पर जब आप परफॉर्म करती हैं तो वो गाना ज़रूर रहता है आपकी प्लेलिस्ट में? राता लंबियाँ। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। वन वर्ड फॉर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, कुछ कहना चाहेंगी? बहुत खूबसूरत। क्या बात है। आशीष, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, अगर आप 2 लाइन कुछ गुनगुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए आप गुनगुना सकती हैं प्लीज, या फिर कोई मैसेज प्लीज। जैसे आपको मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट ठीक है, मैं आपके लिए 1-2 लाइन गा देती हूँ। हाँ। तेरी मेरी गल्लां होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर, कित्थे चलिए कित्थे चलिए कित्थे चलिए, जानदा है दिल है ते जानदा है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबियां लंबियां रे, कटे तेरे संगया रे। क्या बात है, इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि अब आप स्टेज पर ही सुनाएं। मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। अजीज, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स को वक्त देने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। একটা ছোট আমার ব্রেক নেব, ব্যাক টু স্টুডিও।